रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ केरी की चटनी, कच्चे आम की चटनी यानी मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको आप मुरब्बा भी बोल सकते हो और चटनी भी। ये बहुत टेस्टी लगती है। दोपहर में अगर सालन खाने को दिल ना करे तो आप इसके साथ भी रोटी बनाकर खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। गर्मियों में ये बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि खाने में भी हम इसको खा सकते हैं। चलिए नाज़रीन, फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये 1 केजी के करीब मैंने कच्ची आम लिए हैं। इनको धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसको पील करके तो हम इसके आप कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर सकते हैं, अगर कद्दूकश करना चाहें तो कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकश ही करूँगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने 1 आम लिया है कच्चा। इसको अब मैं कशर की मदद से इस तरह पील कर लूँगी। पीलर की मदद से सब आम को इसी तरह हम पील कर लेंगे। इस तरह ये 1 केजी के करीब मैंने केरी यानी कच्चे आम लिए हैं। इस तरह सबको मैं पील कर लूँगी। ये चटनी यानी मुरब्बा भी इसको आप बोल सकते हैं। ये गर्मियों की सौगात है। ये ज़्यादा देर नहीं रहती केरियाँ, इस वजह से हम बनाकर इसको 3 से 4 माह के लिए फ्रिज में भी रख कर खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती। आप ये मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये देखें नाज़रीन, सबको मैं पीलर की मदद से पील कर लिया इस तरह से। अब हम क्रशर की मदद से क्रश करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको पीसेस में कट भी कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको क्रश कर लूँगी इस तरह करके सारी को। इस तरह मैं सारी को क्रश करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, केरियों को मैंने क्रश कर लिया इस तरह से। मोटे क्रशर से मैंने क्रश किया, बारीक वाले से नहीं। ये गुठलियाँ इसमें से जो निकली हैं इसको मैं साइड पे कर दूँगी। ये इसका इतना बन गया है इसका मिक्सचर। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये देखें नाज़रीन, 1 अदद मैंने कढ़ाई ली है। इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल मैं ऐड करूँगी। आपने घी में ये नहीं बनानी, फिर अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा आपकी चटनी का, खट्टी मीठी केरी की चटनी का। अब 1 चम्मच के करीब ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी। इसको अब हम कड़कड़ाने देंगे ज़ीरे को। ये देखें नाज़रीन, ज़ीरा कड़कड़ाने लग गया है। अब मैं ये जो केरियाँ मैंने क्रश की थी ये इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं और कुछ नहीं हमने इसके साथ करना। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो ये, 1 किलो केरी में आपने 1 कप के करीब शुगर ऐड करनी है। इस तरह करके 1 चम्मच के करीब कलवंजी ऐड करनी है आपने, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 चम्मच के करीब आपने हल्दी ऐड करनी है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते। 1/2 चम्मच के करीब आपने काला नमक ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारी खट्टी मीठी चटनी में। और 1/2 चम्मच आपने वाइट नमक ऐड करना, जो नॉर्मल हम घर में नमक यूज़ करते हैं। 1/2 चम्मच के करीब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च आपने ऐड करनी है। आप चाहें तो रेड मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारी खट्टी मीठी चटनी केरी की चटनी में। मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी। मैं पिसी हुई रेड मिर्च नहीं ऐड करी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको हम मीडियम टू लो आंच पे पकने देंगे। इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना नाज़रीन, ये अपने ही पानी में पकती है और मीडियम टू लो आंच पे आपने पकाना है। ये बहुत टेस्टी चटनी बनकर रेडी होती है। आप इसको 3 से 4 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं किसी जार में डालकर। ये बहुत टेस्टी चटनी बनकर रेडी हो रही है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई। चटनी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, 5 से 10 मिनट में ये बहुत टेस्टी चटनी बनकर रेडी हुई है। बस ये तैयार होने वाली है। ये देखिए नाज़रीन, चटनी हमारी बनकर रेडी है। चूल्हे को ऑफ करते हैं। अब इसको मैं सर्व करती हूँ। इस बाउल में मैं सर्व करती हूँ।
ये बहुत मज़े की, आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर 2 से 3 माह। ये देखें नाज़रीन, केरी की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी है। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। आप इसकी लुक चेक करें, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।